अमेरिकी सदर ट्रंप के मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के जल्द ख़त्म होने के बारे में बयान की वजह से आलमी मईशत में गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आने लगी। खाम तेल की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंचने के बाद गिरने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 10% जबकि WTI क्रूड की कीमत में 9.6% कमी आ चुकी है। इसी हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी बताइए, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, कल तो ऐसे लग रहा था जैसे ये जो तेल की कीमतें $120 से भी क्रॉस कर देंगी, लेकिन उसके बाद सदर ट्रंप का ये बयान आया कि अब जो जंग है, ईरान जंग, ये 4-5 हफ्तों की बजाय जल्द खत्म होने के इम्कान हैं। इसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है स्टॉक मार्केट पर भी और जो खाम तेल की मार्केट पर भी। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 10% तक कमी आ चुकी है। इसी तरह जो दीगर जो ऑयल की अक़साम है, बेंचमार्क है, WTI है, उसमें भी कीमत में 9.6% कमी आई है। और जो तेल $119 से भी बढ़ गया था पर बैरल, अब $89.03 का हो गया। इसी तरह जो WTI है वो भी 85 सेंट के करीब आ चुका है। इसका एक जो खतरा था कि बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ती जाएंगी, वो वक्ती तौर पर टल गया। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी इस वक्त तेजी नजर आ रही है कि जैसे MCSI इंडेक्स जो आउटसाइड जापान है वो 3.2% बढ़ा। जापानी स्टॉक मार्केट के टॉपिक्स इंडेक्स में 2.9% इजाफा हुआ। निके इंडेक्स में 3.6, जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 6.4% इजाफा हुआ। और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, हांगकांग भी है, शंघाई में भी, हर तरफ बेहतरी आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ सोने की कीमत में अलबत्ता इजाफा हुआ है। 0.5% सोना महंगा हुआ है। फी औंस कीमत जो है $5,166 पहुंच गई है। और आज अभी पाकिस्तान और इंडिया की स्टॉक मार्केट जब खुलेंगी तो उसमें कितना असर पड़ता है ये भी कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि जितनी भी एशियाई स्टॉक मार्केटें हैं उनमें बेहतरी ही आएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान, आपने अपडेट किया। अमेरिकी सदर ट्रंप के मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के जल्द ख़त्म होने के बारे में बयान की वजह से आलमी मईशत में गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आने लगी। खाम तेल की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंचने के बाद गिरने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 10% जबकि WTI क्रूड की कीमत में 9.6% कमी आ चुकी है। इसी हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी बताइए, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, कल तो ऐसे लग रहा था जैसे ये जो तेल की कीमतें $120 से भी क्रॉस कर देंगी, लेकिन उसके बाद सदर ट्रंप का ये बयान आया कि अब जो जंग है, ईरान जंग, ये 4-5 हफ्तों की बजाय जल्द खत्म होने के इम्कान हैं। इसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है स्टॉक मार्केट पर भी और जो खाम तेल की मार्केट पर भी। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 10% तक कमी आ चुकी है। इसी तरह जो दीगर जो ऑयल की अक़साम है, बेंचमार्क है, WTI है, उसमें भी कीमत में 9.6% कमी आई है। और जो तेल $119 से भी बढ़ गया था पर बैरल, अब $89.03 का हो गया। इसी तरह जो WTI है वो भी 85 सेंट के करीब आ चुका है। इसका एक जो खतरा था कि बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ती जाएंगी, वो वक्ती तौर पर टल गया। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी इस वक्त तेजी नजर आ रही है कि जैसे MCSI इंडेक्स जो आउटसाइड जापान है वो 3.2% बढ़ा। जापानी स्टॉक मार्केट के टॉपिक्स इंडेक्स में 2.9% इजाफा हुआ। निके इंडेक्स में 3.6, जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 6.4% इजाफा हुआ। और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, हांगकांग भी है, शंघाई में भी, हर तरफ बेहतरी आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ सोने की कीमत में अलबत्ता इजाफा हुआ है। 0.5% सोना महंगा हुआ है। फी औंस कीमत जो है $5,166 पहुंच गई है। और आज अभी पाकिस्तान और इंडिया की स्टॉक मार्केट जब खुलेंगी तो उसमें कितना असर पड़ता है ये भी कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि जितनी भी एशियाई स्टॉक मार्केटें हैं उनमें बेहतरी ही आएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान, आपने अपडेट किया।